हेलो स्टूडेंट, हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता होगा या फिर आप पिछले के वीडियो देख सकते हो, जितने भी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं वो साथ साथ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि करंट अफेयर्स भी आपका ठीक होगा और उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे स्टैटिक पोर्शन से वो भी आप देखते चलोगे, तो दोनों आपका अच्छा हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स में। जो आज का फर्स्ट है हमारा, डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया? द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबमिटेड ए रिपोर्ट हाईलाइटिंग टू द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन फिनटेक ऐप। अब इससे जो रिलेटेड जो पहला टॉपिक है जो क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो है हमारा फिनटेक। फिनटेक का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यदि आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो उसको ही हम लोग बोलते हैं फिनटेक। जैसे कि आप फ़ोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिनटेक ही है। आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो लेकिन इसमें आप टेक्नोलॉजी का भी मदद ले रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड फिनटेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक और पेमेंट ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फिनटेक है वो फिनटेक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप किए जा सकते हैं। अब ये स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया। ये रिपोर्ट में यह बताया गया, आपत्तिजनक रिपोर्ट है, यह बताया गया कि जितने भी फिनटेक पेमेंट ऐप हमारे इंडिया में भारत में यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे फॉरेन हैं। हमारे इंडिया के जो एग्जिस्टिंग जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल फिनटेक है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। यूँ बोले हम लोग और आप लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं जो फॉरेन फिनटेक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि गूगल पे और फ़ोन पे। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर है, वो है फ़ोन पे का, सेकंड नंबर पे गूगल पे का है, और जो सबसे अंतिम में है जो हमारे भारत सरकार का खुद का है भीम ऐप, उसका शेयर कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो ज़रा आप एक रिपोर्ट देखें, इस रिपोर्ट से आपको यह क्लियर होगा कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट प्लेयर हैं वो प्लेयर हैं आपका फ़ोन पे और गूगल पे। और आपको पता होगा कि ये दोनों के दोनों प्लेयर हमारे फॉरेन फिनटेक है। हमारे इंडिया का जो फिनटेक है वो है हमारा भीम ऐप, जिसका कि कंट्रीब्यूशन है मात्र 0.22% है। सो आप सभी से ये गुजारिश है, विनती है कि आप इंडिया के जो इस एग्जिस्टिंग आप खुद के जो फिनटेक पेमेंट ऐप है आप इसका इस्तेमाल करें। ये लेसन, ये थोड़ा सा डाटा बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है कि हम लोग इतना ज़्यादा पेमेंट ऐप यूज कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन में 10 रुपये का ट्रांजैक्शन, 2 रुपये का ट्रांजैक्शन भी हम लोग फ़ोनपे यूपीआई की मदद से कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो पेमेंट ऐप का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो फॉरेन प्लेयर हैं, वो इंडियन प्लेयर नहीं है। यही है हमारा करंट अफेयर्स। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है रेगुलेटरी कंसर्न है। रेगुलेटरी कंसर्न का मतलब ये कि इससे फ्रॉड और मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग हो सकते हैं, जिस पे हम लोगों का कुछ भी इस पे दबाव नहीं हो सकता। अगर कोई लोकल प्लेयर होगा तो लोकल प्लेयर के थ्रू अगर कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी साइबर क्राइम होता है, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन प्लेयर के थ्रू अगर ये हो रहा है तो उसको ट्रैक करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। होगा तो ज़रूर, लेकिन हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो रेगुलेटरी कंसर्न है कि फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग आपके ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये कंसर्न है, इसीलिए ये करंट अफेयर्स में है। सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ही एक वर्ड आया तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक पोर्शन है, जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो एनएसएसओ, सीएसओ, नीति आयोग, अनएम्प्लॉयमेंट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है इन इंडिया है ये बताया जा रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखिए, एनएसएसओ और आपका सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ये दोनों को मर्ज करके बनाया गया हमारा एनएसओ। 2019 में एनएसओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। तो एनएसएसओ और सीएसओ को ही मर्ज करके 2019 में आपका एनएसओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्लियर है? ये करती क्या है? लिसन, ये करती क्या है? नीति आयोग के द्वारा जो दिए गए टास्क होते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, पॉवर्टी के बारे में हो, इसके बारे में यह रिपोर्ट सबमिट करती है नीति आयोग को, और नीति आयोग हम लोगों को वो न्यूज़ आपको देती है, जो जिसमें से अभी जो न्यूज़ आपको दी है वो न्यूज़ दी है
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग क्या डाटा आपके पास सामने आया है, वो डाटा ये है कि वाइटल इंसाइट इनटू द इंडियन एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप इन 2023 ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 3.1%। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। ये अच्छी बात है। जो बेरोजगारी की दर है वो बेरोजगारी की दर आपका थोड़ा सा कम हुआ है, ये बताया जा रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। जरा की डिटेल्स की बात करें, दिस रिकवरी अलाइंस विद द इंडियाज रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ सर्जिंग टू 8.4% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023-24। ठीक है, अब जो ये जो सर्वे हुआ है इनिशिएटेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO हैज बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट डायनेमिक सरपासिंग इन द प्रीवियस 5-year सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के लिए कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल हुआ है। इस सर्वे के लिए कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल हुआ है, वो इंडिकेटर है LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और UR अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 3 पैरामीटर की मदद से ये इसका सर्वे किया गया है और उस सर्वे में ये पाया गया कि अगर हम 2023 के बाद जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो जो टोटल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, ये डिक्रीज हुआ है कितना आपका 3.1% से। तो इस सैंपल सर्वे की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, बेरोजगारी की दर थोड़ा सा कम हुआ है। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये रहा, NSO इम्पोर्टेंट रहा, CSO इम्पोर्टेंट रहा, NSSO इम्पोर्टेंट रहा, और इसका जो डाटा है रिजल्ट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारा कम हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या? दिस सर्वे विच मेजर्स इंडिया एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये जो सर्वे है, ये सर्वे हमारे भारत देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को बताता है। इज कैरीड आउट बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये करता कौन है? NSO करता है ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री है और इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आपका NSO कार्यालय है जो यह काम करती है। तो आई होप सो कि ये समझ में आपको आ गया होगा। जो अब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। देखिए, जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2004 के अकॉर्डिंग जो स्टैटिक टॉपिक रहा जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो है आपका ILO और IHD। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जिसने एक रिपोर्ट दिया, भारत सरकार को एक रिपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इस इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली बात है कि 83% ऑफ द जॉबलेस इंडियंस आर यूथ। मतलब ये कि हमारे भारत देश में जो 3% जो जॉबलेस पर्सन हैं वो युवा वर्ग के लोग हैं। मतलब 83% ऑफ द जॉबलेस इंडियंस आर यूथ। अगर 100 लोग हमारे भारत देश में 100 लोग अगर बेरोजगार हैं तो उसमें से 83% क्या हैं? युवा वर्ग के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है। और ये डाटा किसने दिया? ILO ने दिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। ओके, तो ये अभी रिसेंट का है जो 2024 में ये रिपोर्ट सबमिट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यही कहा गया कि डिटेल्स में क्या है, इंडियाज यूथ अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स का 83% कौन है? यूथ हैं। ये 2D पॉइंट है जो आपको याद करना है। ओके, अब मैं थोड़ा सा लेके आया हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के में अगर हम बात करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, अगर इसमें कितने मेंबर हैं?
187 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद लिसन, उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। और इस ILO को क्या मिला हुआ है? 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी आपको मिला हुआ है। तो ये था ILO के बारे में। और अगर इस करंट अफेयर्स को एक बार मैं अगर समराइज करूं तो मैं ये बोलूं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसने अभी एक रिपोर्ट सबमिट किया। इस रिपोर्ट सबमिट में भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में एक चौंकाने वाली बात कही। चौंकाने वाली बात ये थी कि जितनी भी हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स हैं उसका 83% लोग यंगस्टर्स हैं। ये पॉइंट आपको 83% डाटा ये इंपॉर्टेंट है। और ILO के बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। ये सारे PDFs आपको अवेलेबल होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको उसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना लूँगा ताकि आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो आप कंटिन्यू टच में रहें। जितने भी वीडियोज़ हैं उस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको यह बेनिफिट होगा कि एक आपका करंट अफेयर्स भी ठीक होगा और करंट अफेयर्स के साथ साथ वो सारे टॉपिक आपके ठीक हो जाएंगे जो उससे रिलेटेड स्टैटिक में है। एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वही पुटअप होंगे, हो सकता है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो जाएंगे। सो करंट अफेयर्स को भी देखें और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है इन दोनों को आपको देखें। आपका ओवरऑल इकोनॉमिक्स पूरा अच्छा हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तब मिलेगा जब आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखोगे और उस मेंस के आंसर राइटिंग में जब आप स्टैटिक की बातें लिखोगे और उस स्टैटिक की बातें को लिखते के साथ साथ यदि आप करंट अफेयर्स के डाटा को एंट्री करोगे आपका आंसर बाकी लोगों से बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सो कंटिन्यू बने रहें। कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके, थैंक यू।